नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के नए प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल चर्चा में हैं, सुर्खियों में हैं इस बात के लिए कि आखिर गोरखपुर के जो विधायक रहे हैं 4 बार, उन्हें राजस्थान का प्रभारी कैसे बनाया गया। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल इस वक्त राज्यसभा के सदस्य हैं। 2022 जुलाई में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। उससे पहले वो गोरखपुर शहर के विधायक थे। लगातार 4 बार विधायक बने, लेकिन योगी आदित्यनाथ को विधानसभा का चुनाव लड़वाने के लिए वहां से उन्हें वो सीट खाली करनी पड़ी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस सीट से चुनाव विधानसभा का लड़ा, वहां से वो मुख्यमंत्री बने। उसी गोरखपुर शहर के 4 बार विधायक रहे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जो इस वक्त राजस्थान के प्रभारी बनाए गए हैं। राजस्थान का प्रभारी उन्हें क्यों बनाया गया, ये सवाल राजनीति के जानकारों के जहन में है और राजस्थान की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर कौन है डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ है, डॉक्टर हैं। भले ही वो चिकित्सक हों, लेकिन उनकी रग रग में राजनीति बचपन से है। छात्र राजनीति से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उसके बाद टीचर बने, टीचर्स एसोसिएशन जो BHU है उसके भी अध्यक्ष बने। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान भी स्टूडेंट लीडर रहे और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से शुरू से जुड़े हुए रहे। कई पदों पर वहां पर शुरुआती दिनों में रहे। लेकिन राजनीति में एंट्री उनकी कैसे होती है? राजनीति में उनकी एंट्री होती है गोरखपुर से, जब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं योगी आदित्यनाथ। बल्कि उससे पहले 2002 में योगी आदित्यनाथ ही उन्हें मैदान में उतारते हैं। बीजेपी के शिव प्रताप शुक्ल, जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, बीजेपी के कैंडिडेट होते हैं 2002 में। और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हिंदू महासभा के बैनर पर चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी के कैंडिडेट की उस वक्त जमानत जब्त हो जाती है। जी हाँ, शिव प्रताप शुक्ल की। और उसका बड़ा कारण यही होता है कि इन्हें, यानी कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को योगी आदित्यनाथ का सिर पर हाथ था। उनकी मदद से वो चुनाव जीते, वो उन्हें राजनीति में लेकर आए। लगातार 4 बार गोरखपुर शहर के विधायक रहे और 10 साल तक भाजपा के मुख्य सचेतक की भूमिका में भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहे। बड़े सफल विधायक 4 बार रहे हैं और लोगों के बीच उनकी जबरदस्त पैठ है। बहुत व्यवहार कुशल, रिक्शा में, साइकिल पर चलने वाले। एक वहां गोरखपुर, अगर हम गोरखपुर शहर की बात करें तो यहाँ पर जो मंदिर है, गोरखपुर मठ जो है, वहां योगी आदित्यनाथ की चलती है और वो जो कहते हैं वही होता है। भले ही यहाँ पर दूसरे समाज के लोग जो हैं वो योगी के विरोधी हों, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं जब राजनीति के मैदान में आते हैं तो मंदिर जो योगी आदित्यनाथ का वहां पर है, मठ जो है, उसकी महत्ता है कि योगी ही वहां पर बड़े नेता हैं। लेकिन आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ के समर्थक नहीं, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल विरोधी गुट के माने जाते हैं। और राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, ये बात शायद इसलिए कही जाती है। आजकल बीजेपी में एक बात की और चर्चा होती है और वो है फर्श से अर्श तक की बात, यानी कि बीजेपी में सामान्य कार्यकर्ता का सम्मान होता है। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को इतनी ऊंचाई पर, यानी कि राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर जो पिछले साल संदेश दिया था बीजेपी में, राष्ट्रीय महामंत्री तो छोड़िए, प्रदेश की कार्यकारिणी में कभी नहीं रहे थे डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल। लेकिन पहले 22 में उन्हें सांसद बनाना राज्यसभा का, 23 में उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाना, उसके बाद कई राज्यों के चुनावों का प्रभार और अब राजस्थान जैसे राज्य का प्रभारी बनाना। इसके मतलब क्या है? कैसे वो राजस्थान में सफल होंगे और किसके साथ मिलकर वो राजस्थान की राजनीति को समझेंगे और आगे बढ़ाएंगे? दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके पहले और उसके बाद भी एक बात बहुत सुर्खियों में थी कि नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे, इन तमाम उन लोगों का जो दरअसल मोदी और शाह के साथ उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है,
वो एक अलग बीजेपी के भीतर जो है एक अलग गुट है। तो ऐसे में अगर योगी के खिलाफ खड़े होने वाले राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान का प्रभारी बनाया जाता है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे समर्थकों की राधा मोहन के साथ उतनी अच्छी तालमेल नहीं होगी। तो फिर डॉक्टर राधा मोहन राजस्थान की राजनीति में किसके साथ तालमेल कर सकते हैं या समझ सकते हैं? तो एक और नाम आता है सुनील बंसल। उत्तर प्रदेश में एक समय था जब सुनील बंसल सुपर सीएम माने जाते थे और कहते हैं डॉक्टर राधा मोहन दास के सुनील बंसल के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व डॉक्टर राधा मोहन के साथ जहां एक तरफ राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में मौजूद वैश्य समाज को साधने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की जो गुटबाजी है उसे खत्म करने में डॉक्टर राधा मोहन जैसे साधारण व्यक्तित्व लेकिन सबको साथ लेने का प्रयास करने वाले व्यक्ति, तो ऐसे में मदन राठौड़ जो कि इस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके साथ मिलकर राधा मोहन अग्रवाल कितनी बीजेपी राजस्थान की जो इस वक्त की स्थिति है उसको संतुलित और उसको आगे बढ़ाने के प्रयास में सफल होते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।